नमस्ते मित्रों, मैं पराग प्रकृति नूतन वन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी गौशाला बुलंदशहर ज़िले में पहासू नाम से एक गांव है, वहां स्थित है। आज आपसे एक बहुत ही विशेष चर्चा करनी थी, जिसमें नंदी सेवा या एक नंदियों के प्रति एक प्रकल्प एक शुरू होना चाहिए, उस विषय में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी और हर जगह ही हम गायों के उत्थान, उनकी ब्रीडिंग पे और उनसे क्या क्या प्रकल्प हम शुरू कर सकते हैं, उस पे हमारा फोकस रहता है। पर पिछले 3-4 महीने से हम बैलों के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्या उनके साथ ऐसी प्रकल्प हम शुरू कर सकते हैं कि वो भी एक सस्टेनेबल मॉडल में आए। और जैसे भारत पहले, आपको भी पता होगा कि 30-40 वर्ष पहले जब घर में बछिया की जगह बछड़ा पैदा होता था गाय के, तो ज़्यादा खुशी मनाया जाता था, क्योंकि किसान को ये ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो अपने खेत जोतेगा, कैसे वो रैंट चलाएगा कि उसके खेतों में पानी लग सके, कैसे वो कोल्हू से तेल निकालेगा। तो इन सब कार्यों के लिए बैल की आवश्यकता होती थी, गाय इसमें असहाय होती है। इसी विषय में आज आपको ले चलते हैं हम प्रकृति नूतन वन के उन नंदी महाराजों के पास, जो वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे। 3-4 महीने से हमने उनको ट्रेन किया है, ताकि वो हमारा जो नया प्रकल्प है बैल कोल्हू तेल का, उसको वो सुचारू रूप से चला सके। तो आइए चलते हैं हमारे नंदी महाराजाओं के पास। तो हमारे प्रथम नंदी का नाम है अग्निव्रत। ये हमारे सबसे बड़े नंदी हैं जो कोल्हू को चलाते हैं। तो इनकी माँ का नाम अग्निशिखा है। तो अग्निशिखा के कुल में जितने भी बच्चे होते हैं, उन सब का नाम हम अग्नि से ही रखते हैं। तो सबसे बड़े बच्चे का नाम हमने अग्निव्रत रखा था। ये लंपी में काफ़ी इसको प्रभावित किया था। आप देख सकते हैं इसके पूरे शरीर पर यहाँ पे लंपी के अभी भी निशान आप देख सकते हो। और जब से इसको हमने कोल्हू की ट्रेनिंग दी है और ये कोल्हू चलाने लगा है, तो इसका शरीर और दृढ़ हो गया है। मतलब इसमें और मसल मास इसका काफ़ी काफ़ी अच्छा हो गया है। जैसे इंसान एक्सरसाइज करने से और बलवान बनते हैं और उनकी शरीर में निखार आता है, वैसे ही इनके साथ भी है। आप ये जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना चलेंगे, वह उतना ज़्यादा ये शरीर से बलवान बनते जाएंगे। तो ये प्रथम हमारे अग्निव्रत थे। इसके बाद आपको ले चलते हैं हमारे दूसरे नंदी महाराज के पास। ये अनल है, ये अग्निव्रत के छोटे भाई हैं और अग्निशिखा के ही बेटा है। तो इसकी आयु भी लगभग 3.5-4 साल के आसपास है, और इसको भी हमने ट्रेनिंग दी है कोल्हू चलाने की। तो ये थोड़ा सा कम ट्रेंड है, पर ये भी पूरी सहायता करता है अग्निव्रत की कोल्हू चलाने के लिए। और तीसरा छोटा नंदी है, आप देख सकते हैं, इसका नाम विशाल है। और ये विशाखा नाम की एक गौमाता है हमारी, उसका पुत्र है। तो ये शरीर से आपको बहुत ही हल्का दिख रहा होगा, पर इसमें स्फूर्ति बहुत है। तो इसको रोकना पड़ता है कि कोल्हू थोड़ा धीरे चलाए, तो ये इतनी तेज भागता है कोल्हू चलाने में। पर ये इससे ज़्यादा ये अच्छा चलता है, तो इसकी ज़्यादा वेल ट्रेंड है ये। और जब ये हमने इसको शुरू किया था, तब इसकी हड्डियाँ दिखती थी कोल्हू चलाने से पहले, पर अब 3-4 महीने हो गए और इस पर भी खूब अच्छा मांस चढ़ने लग गया है। तो ये जितने भी नंदी हैं, इनको हर दूसरे तीसरे दिन तेल दिया जाता है, इनकी अच्छे से सेवा की जाती है। और कोल्हू चलाने से पहले मतलब ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी नंदी 1.5-2 घंटे से ज़्यादा ना चले। मतलब इनकी रोटेशन लगती रहती है, क्योंकि अभी गर्मी भी चल रही है। तो हम ध्यान रखते हैं कि अगर पहले अग्निव्रत चला दिया है, तो फिर 2 घंटे बाद हम अनल को इसमें जोड़ा जाए, उसके थोड़ी देर बाद विशाल को जोड़ा जाए। तब तक जब दोबारा अग्निव्रत की बारी आती है कोल्हू चलने के लिए, तो इसको काफ़ी पर्याप्त मात्रा में रेस्ट मिल जाता है। तो ये बड़े प्यार से आराम से काम करते रहते हैं। तो एक कोल्हू पे ऐसे तो 2 बैल भी चल सकते हैं, पर हाँ, कोशिश की जाए कि 3 बैल हों। 3 बैल होंगे तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आउटपुट भी अच्छा निकाल पाएंगे, ये थकेंगे भी नहीं। तो एक कोल्हू आपको 3 बैलों का रोजगार देगा, प्लस इनके साथ जो 2 लोग इस पे चलेंगे, एक जो घानी पे यहाँ पे लगता है, जो इस खल को बार बार नीचे करना, यहाँ पे नीचे खल अटक जाती है, उसको थोड़ा सा साफ सफाई करना, तो एक व्यक्ति उस पे लग जाता है। और एक व्यक्ति बैल को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, तो उसके पीछे चलना पड़ता है एक व्यक्ति को, ताकि बैल आराम से चलता रहे। कोई समस्या आ जाए तो तुरंत देखने के लिए कि यहाँ कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो एक कोल्हू पे 2 लोग, 3 बैल, इतने जीवों को हम रोजगार प्रदान किया जा सकता है। तो आप वहीं सोचिए, एक अगर आप कोल्ड प्रेस लगा लेते हैं, तो उसमें आप बिजली का उपयोग कर रहे हैं, प्लस उसमें केवल एक आदमी को आप रोजगार दे रहे हैं।
और उसमें भी जो आपको तेल की गुणवत्ता मिल रही है वो मिल रही 15-20 आरपीएम, आप उसको लो आरपीएम कह रहे हैं, पर सही मायने में जो लो आरपीएम होता है वो ये होता है, जिसमें आप देखेंगे कि मात्र 2 या 3 आरपीएम ही मिलता है। जब बैल पूरी एक रोटेशन ले लेता है तो इसमें ये जो बीच की लाट है, इसे लाट कहते हैं, ये बीच की जो लाट होती है केवल 2 या 3 बार ही घूम पाती है। तो इतनी स्लो स्पीड पे जब तेल निकलता है तो उसकी गुणवत्ता ही अलग होती है। जब वो कढ़ाई में पहली बार जाता है गर्म होने के लिए, और जब वो गर्म होके उसमें छौंक लगाया जाता है या जो भी औषधि डाल के उसमें छौंक लगाया जाता है, तो घर में एक अलग ही खुशबू और अलग ही एक उसको आप फील कर पाएंगे कि हाँ, ये तेल बाकी तेलों से अलग है। तो एक बार हम इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं कि कैसे बैलों को जोड़ा जाता है, कैसे ये चलाया जाता है, तो आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये बैल को, अग्निव्रत को अब हमने यहाँ पे जोड़ दिया है कोलू से। तो इसमें एक बार हम इसको बता देते हैं आपको कैसे ये जोड़ा जाता है, कैसे किया जाता है। तो ये जो मेन, इसको जुआ कहते हैं, तो इस जुए में नंदी यहाँ पे आ जाते हैं, एक रस्सी यहाँ नीचे लग जाती है, अब इसी के माध्यम से ही ये इसे खींचते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये एक लोहे का पाइप यहाँ है, एक लोहे का पाइप वहाँ है, वहाँ पे वजन रखा जाता है, कम से कम 80-100 किलो के आसपास वहाँ पे वजन रखा जाता है, ताकि इस पे प्रेशर बनाया जा सके, यहाँ पे इस लाट और खल के बीच में प्रेशर बनाया जा सके। तो एक बार जो हमारे सेवा कर्मी हैं वो इसको चला के आपको दिखाएंगे कि कैसे चलाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि नंदी के चलने की स्पीड कितनी कम है, और उसके बाद जब ये बीच की लाट जो यहाँ पे ये चल रही है, तो ये कितनी धीरे धीरे घूम रही है। अब कोल्ड प्रेस में आप जितना भी इसको धीरे करने की कोशिश करें, आपने वीडियोस में भी उसकी स्पीड देखी ही होगी कि कितनी तेज़ी से वो चलता है। तो धीरे धीरे करके पूरे दिन में पीली सरसों का तेल लगभग 6 से 7 घंटे में 15 किलो सरसों की प्रोसेसिंग की जाती है। उसी प्रकार से नारियल का तेल 4 से 5 घंटे ले जाता है 20 किलो नारियल को प्रोसेस करने के लिए। उसी प्रकार मूंगफली का, तिल का, काली सरसों का, और भी जितने भी अन्य तिलहन फसल होती हैं, इवन बादाम का, अखरोट का, इन सब का तेल निकाला जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये जैसे नंदी जो चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये कितना इस पे वजन आ रहा है, वो पीछे 1 क्विंटल का वजन कंधे पे ये, पर जब आप खुद एक बार इसमें जाके देखेंगे, आप स्वयं इस जुए के नंदी की जगह आप खड़े हो जाइए और आप इसको खींचने का प्रयास करें, तो आप आराम से इसको खींच सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसी थकान नहीं होगी कि आप सोचें कि कैसे ये नंदी खींच रहा है। इसके निर्माता सुनील कुमार जी हैं, जो रेवाड़ी ज़िले में है। उन्होंने इनको इतना एफिशिएंटली इस सिस्टम को बनाया है कि बैल पे बिल्कुल प्रेशर नहीं आते। तो पूर्व काल में क्या होता था कि 2 बैलों वाला कोलू भी होता था। अभी भी दक्षिण भारत में 2 बैलों वाले कोलू बनाए जाते हैं, पर यहाँ उत्तर भारत में इसका ज़्यादा प्रचलन है। तो इस प्रकार जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके मूवमेंट से जब ये तेल निकालना होता है तो ये चलाते हैं, और ये खल और लकड़ी के जो घान है, इसके प्रेशर से इसमें तेल बनना चालू हो जाता है, और धीरे धीरे करके आप ये देख सकते हैं कैसे इसमें ये रिस रहा है, बीजों से तेल फूट फूट कर निकलता है प्रेशर की वजह से, और इस नली के द्वारा तब धीरे धीरे करके तेल इसमें निकाला जाता है। तो मित्रों, जहाँ हम देखते हैं कि गौ माता हमें पंचगव्य से अपना प्रसाद प्रदान करती हैं, वो हमें दूध, दही, घी, मक्खन, गौमूत्र, ये सारे पदार्थ देती हैं, वैसे ही नंदी या बैल हमें तेल देते हैं, हमें खेतों में लगाने के लिए पानी देते हैं, हमारे खेतों की जुताई करते हैं, इवन बिजली बनाने में भी अब उपयोग हो रहा है। तो इस नंदी रक्षा, नंदी सेवा, इन प्रकल्पों को मैं सभी गौशालाओं और सभी जो गौ सदन है उनसे ये आग्रह करूँगा कि इन प्रकल्पों की तरफ वो अपना एक कदम बढ़ाएं। अगर वो कोल्ड प्रेस ऑयल की मशीन्स लगा रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए मशीन निकाल रहे हैं, जैसे गन्ने का रस, कई मित्र हैं जो गुड़ बना रहे हैं, खांड बना रहे हैं, तो उसकी जगह अगर वो गन्ने का रस निकालने के लिए बैलों का उपयोग करें तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? क्या वो ज़्यादा सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली और नंदियों को एक सम्मान प्रदान नहीं करेगा? क्योंकि रक्षा करने के लिए किसी चीज़ की उपयोगिता सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होगा, लोग उसके रक्षण के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। आप केवल दान देते रहें
केवल गौशालाओं में जाके चारा खिलाते रहें, उससे कितने समय तक आप उनकी रक्षा कर पाएंगे। एक स्वस्थ प्रकल्प बनाने के लिए, एक सस्टेनेबल मॉडल बनाने के लिए आपको इन सारे माध्यमों के द्वारा ही नंदी की हम रक्षा कर सकते हैं। तो मैं यही आशा करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप नंदी रक्षा के लिए कुछ योगदान अपना देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।